तो जवान हमारी सुरक्षा में। आपने देखा होगा कि उस सूची में सभी के सभी हमारे आदिवासी समाज के नौजवान थे। उनकी श्रद्धांजलि और इस नक्सलाइट जो समस्या है इसका निदान तक हम छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार से मांग करते हैं कि त्वरित उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर नक्सलवाद को बस्तर से समाप्त की। हमारे सैनिकों के कारण ही आज हमारा देश सुरक्षित है या हम लोग सुरक्षित हैं और उनकी शहादत को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम ये मांग करते हैं कि इन शहीदों की जो शहादत हुई है उसका पूरा बदला लिया जाना चाहिए। और बेरोजगारी भत्ता को लेकर हल्ला बोल, जहां बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया। सूरजपुर में कलेक्ट्रेट का घेराव कर तालाबंदी कर यहां प्रदर्शन किया और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भारी संख्या में यहां पर पहुंचे थे। पुलिस बल तैनात किया गया। राजनांदगांव में भी बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन, रोजगार कार्यालय के घेराव के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता निकले और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स को तोड़ा और यहां भारी विरोध दर्ज कराया गया। दरअसल ये प्रदर्शन बेरोजगारी भत्ता को लेकर है और हल्ला बोला गया और बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की मांग जो थी उसे सरकार ने पूरा किया, लेकिन उस विषय को लेकर यहां नाराजगी जताई गई है, क्योंकि उनका यह कहना है कि इतने नियम उसमें लगा दिए गए हैं कि कम से कम लोगों को ही यह बेरोजगारी भत्ता मिलेगा और यह बेरोजगारी भत्ता पूरा नहीं है, मुफीद नहीं है बेरोजगारों के लिए। उन्हें रोजगार दिया जाना चाहिए। सूरजपुर में हुआ यह प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे बीजेपी का कार्यकर्ता, हालांकि पुलिस बल ने उन्हें रोका। और छतरपुर में गैंगरेप का मामला, जहां युवती के साथ गैंगरेप किया गया, अपहरण कर उसका गैंगरेप किया गया। 9 आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। यूपी की सीमा में बेहोशी की हालत में युवती मिली। छतरपुर रेलवे स्टेशन के पास की यह घटना, जहां से इसे अगवा किया गया था। आरोपियों में एक पुलिस आरक्षक भी शामिल है। पुलिस आरक्षक सहित 9 आरोपियों के खिलाफ अपहरण करने और गैंगरेप के मामले को दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। एक आरोपी है, एक आरक्षक है, जिससे पूर्व में भी इसने इसके ऊपर एक कायमी करा रखी थी। वो और उसके परिजनों ने इसको लगभग एक माह पूर्व यहाँ से छतरपुर से ले गए थे। अपने पुराने केस के सिलसिले में आई हुई थी और उसके बाद इसको विभिन्न स्थानों पर रख के इससे मारपीट की है और इसके साथ रेप किया है। ये चूँकि घटनाक्रम काफ़ी लंबा है, 1-1.25 महीने का ये महिला बता रही है। इस पे से महिला थाने में अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है और चूँकि करीब 7-8 लोगों का ये इन्वॉल्वमेंट इसमें क्राइम में बता रही है। इसमें एक SIT मेरे द्वारा बना दी गई है, जिसमें जो महिला सेल के उप पुलिस अधीक्षक हैं वो हैं, TI सिविल लाइन्स हैं और महिला उप निरीक्षक हैं और इसके अलावा अन्य पुलिस अधिकारी कर्मचारी हैं। और ये SIT त्वरित रूप से कार्य करेगी और जो महिला ने बताया है, जो उसकी FIR हो गई है, इस पे आरोपियों में एक पुलिस आरक्षक भी शामिल है और उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। नरेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। नरेंद्र, क्या कार्रवाई की जा रही है? युवती के साथ पहले उसे अपहरण किया गया, उसके बाद दुष्कर्म किया गया, क्या कर रही है पुलिस और आरोपी कहां है अभी? देखिए आशीष, हम आपको बता दें, छतरपुर जिले का जो नौगांव थाना है, नौगांव थाना इलाका जो है वो उत्तर प्रदेश का जो सीमावर्ती जिला महोबा है और महोबा जिले का जो अजनर थाना इलाके में कल एक जो युवती है वो युवती बेहोशी की हालत में वहां पर नग्न अवस्था में
फोर लाइन के किनारे यानी नेशनल हाईवे के पास पड़ी हुई थी, जिसकी सूचना पर नौगांव थाना पुलिस पहुंची थी। और जब देखा तो नौगांव थाना पुलिस को पता चला कि जो पूरा इलाका है वो अजनर थाना इलाके के अंतर्गत आता है। तो यूपी पुलिस को सूचना दी गई और यूपी पुलिस वहां पर पहुंची और एमपी पुलिस भी वहां पर थी। और ये तय किया गया कि चूंकि महिला जो है, जो युवती है वो बेहोश की हालत में, तो उसको तत्काल इलाज कहां पर किया जाएगा। तो जो सीमावर्ती नौगांव कस्बा पड़ता है छतरपुर जिले का, वहां पर प्राथमिक उपचार के लिए लाया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर छतरपुर की जिला अस्पताल में रेफर किया था, जहां पर महिला का इलाज के दौरान उसको होश आया। होश आने के बाद यूपी पुलिस ने जब पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है। और जो घटना स्थल बताया वो छतरपुर जिले का, जो छतरपुर का रेलवे स्टेशन है, वहां से महिला को एक कार पर अगवा किया गया था और उसके बाद लगातार उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। इस पर महोबा पुलिस की सूचना के बाद फिर एसपी छतरपुर को सूचना दी गई और एसपी के निर्देश पर महिला थाना छतरपुर में महिला के बयानों के आधार पर एक पुलिस आरक्षक सहित 9 लोगों के खिलाफ महिला को अगवा करके बंधक बनाने एक बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं खबरों के साथ। कर्नाटक में चुनाव प्रचार में उतरे सीएम शिवराज, कांग्रेस और राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा एमपी के किसानों की नहीं की कर्ज माफी, कर्नाटक में दे रहे गारंटी वारंटी। कर्नाटक चुनाव में वीडी शर्मा ने भरी हुंकार, कांग्रेस मुक्त बूथ का दिलाया संकल्प, कहा प्रदेश में होगी ऐतिहासिक जीत। कांग्रेस के हाईटेक रथ पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का तंज, बोले अलग अलग दिशाओं में भाग रहे रथ के घोड़े, कांग्रेस के रथ के उड़ेंगे पर खच्चे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बंगला विवाद पर नरोत्तम मिश्रा का बयान, जिस दौर में दिल्ली की जनता ऑक्सीजन इंजेक्शन के लिए परेशान थी, सीएम केजरीवाल 8-8 लाख के पर्दे लगवा रहे थे। बीजेपी नेता दीपक जोशी के कांग्रेस में शामिल होने की अटकल है, कांग्रेस नेता मुकेश नायक ने पूर्व मंत्री दीपक जोशी से की मुलाकात, बीते 1 महीने में 2 बार हुई मुलाकात, भोपाल जिले के प्रभारी हैं मुकेश नायक। पीएफआई से जुड़े 19 आरोपियों को जबलपुर हाईकोर्ट से लगा झटका, सभी की जमानत अर्जी खारिज, देशद्रोह समेत कई गंभीर मामले हैं दर्ज। खरगोन में सट्टेबाजों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 सट्टोरिये गिरफ्तार, 2 लाख से ज्यादा की रकम और 5 मोबाइल बरामद। खाद्य विभाग ने मिनरल वाटर फैक्ट्री पर दी दबिश, वाटर पैकेजिंग की शिकायत पर फैक्ट्री को किया गया सील, अवैध रूप से वाटर प्लांट चलाने पर कार्रवाई। धार में दिन दहाड़े युवती की गोली मारकर हत्या, बदमाश ने मारी गोली, वसंत विहार कॉलोनी की घटना, एनकाउंटर के बाद आरोपी गिरफ्तार। इंदौर में रेप के आरोपी की पिटाई, जूते चप्पल की पहनाई गई माला, पड़ताल कर रही पुलिस। दंतेवाड़ा नक्सली हमले पर सीएम भूपेश बघेल का बयान, जो जवान शहीद हुए उनके परिवारों के लिए व्यक्त करता हूं संवेदनाएं, नक्सलियों को किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। कर्नाटक में चुनाव प्रचार में उतरे सीएम शिवराज, कांग्रेस और राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा एमपी के किसानों की नहीं की कर्ज माफी, कर्नाटक में दे रहे गारंटी वारंटी। कर्नाटक चुनाव में वीडी शर्मा ने भरी हुंकार, कांग्रेस मुक्त बूथ का दिलाया संकल्प, कहा प्रदेश में होगी ऐतिहासिक जीत। कांग्रेस के हाईटेक रथ पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का तंज, बोले अलग अलग दिशाओं में भाग रहे रथ के घोड़े, कांग्रेस के रथ के उड़ेंगे पर खच्चे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बंगला विवाद पर नरोत्तम मिश्रा का बयान, जिस दौर में दिल्ली की जनता ऑक्सीजन इंजेक्शन के लिए परेशान थी, सीएम केजरीवाल 8-8 लाख के पर्दे लगवा रहे थे। बीजेपी नेता दीपक जोशी के कांग्रेस में शामिल होने की अटकल है, कांग्रेस नेता मुकेश